बहुत सी बातें हैं हमारी, हम तो फिल्म इंडस्ट्री में हमारा बचपन साथ ही गुजरा है। ओके जी, चलो। क्या निकलने तो दो यार। हाँ जी, yes, yes. I know Manoj uncle since many years. In fact, he is the one who gave my dad, पापा, मेरे पापा को उन्होंने ब्रेक दिया था फिल्मों में, और he was like the father to all of us. And आज मैं उनकी तीन फेवरेट चीज़ें लेके आई उनके लिए, जो मैं उनके ऊपर चढ़ाना चाहूँगी, जो मैंने चढ़ाया है, कल सुबह भी आऊँगी चढ़ाने। एक तो महाकाल का रुद्राक्ष की माला, साईं बाबा की विभूति और इंडिया का फ्लैग, क्योंकि मेरे लिए वो भारत थे, भारत हैं और भारत रहेंगे। इनके जैसे इंस्पिरेशनल मूवीज़ और देशभक्ति और भक्ति की मूवीज़ आज तक किसी ने नहीं बनाई है एंड न बनाएंगे। एक एक गाना उनका याद है, एंड मेरा सबसे फेवरेट है जब ज़ीरो दिया भारत ने, मेरे भारत ने। और आज वो भारत को हाथ जोड़ने, जो हमारे लेजेंड है, थे, रहेंगे। थैंक यू ऑल्सो गिविंग द स्टेट ऑनर। आराम से बहुत बड़ा चैप्टर फिल्म इंडस्ट्री का बंद हो गया है, बट एक ऐसा चैप्टर जो हम सबको बहुत हर डेकेड में कोई ना कोई फिल्म मेकिंग की टेक्निक, कोई लेसन, कोई जिंदगी जीने का फलसफा, हाउ टू बी अ गुड भारतीय नागरिक सिखा के गया। मनोज कुमार साहब ट्रूली फॉर मी ही वाज लाइक अ गॉड फिगर, और ना सिर्फ मेरे लिए बट बहुत सारे फिल्म मेकर्स के लिए एक एंटायर डेकेड्स ऑफ जनरेशन विल लर्न फ्रॉम हिज फिल्म। नीचे करना बोल। रेस्ट इन पीस। ये कौन है ये वाला? और जेन्युइनली ना सिर्फ मैं बट मेरे जैसे बहुत सारे फिल्म मेकर्स हैं जिन्होंने उनकी फिल्मों से बहुत 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 कुछ सीखा है, और मुझे ऐसा लगता है कि उनकी हर फिल्म को फिल्म स्कूल में शोकेस करना चाहिए, क्योंकि हर एक फिल्म में हर एक चैप्टर, हर एक सीन उनका एक मास्टर क्लास है। सो ही विल ट्रूली बी मिस्ड, एंड टुडे वन एंटायर चैप्टर ऑफ द बुक ऑफ द फिल्म इंडस्ट्री शट फॉरएवर, दैट इज मनोज कुमार साहब। थैंक यू सो मच। जिसको गवर्नमेंट ने पूरा दिया नहीं, they must have given him Bharat Ratna. He's done so much for the country, for glorifying the country, for giving a message in every picture about India. Thank you very much. All the best. God bless you. कल मिलते हैं। आपकी कुछ यादें शेयर कर दीजिए उनके साथ। जी हाँ, बिल्कुल। चलो एक मिनट निकलने दो। पीछे करो थोड़ा। सिर्फ देश के लिए नहीं, हमारी फिल्म इंडस्ट्री के लिए लॉस भी हुआ है, लेकिन देश के लिए भी लॉस हुआ है। जैसे कहते हैं ना, वो हमारे ओरिजिनल भारत की शान थे भारत। और कुणाल हमारे बहुत अजीज़ दोस्त थे, तो आई जस्ट विश दैट ही कैन गेट ओवर दिस लॉस। मनोज सर हमारे बीच नहीं रहे, क्या कुछ कहना चाहेंगे? मनोज कुमार जी हमारे बीच में नहीं है, लेकिन हमारे बीच में रहेंगे ऑलवेज। सुबह 3:30 बजे मुझे कुणाल का फ़ोन आया कि हम हॉस्पिटल है, उनका निधन सुबह 3:30 बजे हुआ है। बहुत समय से बीमार थे, बेड रिडन थे, और लेकिन मेंटली बहुत एक्टिव थे। आजकल की फिल्मों के बारे में बातें करना, डिस्कस करना, सब्जेक्ट्स के बारे में बातें करना। ही वॉज ऑलवेज अलाइव as far as today's cinema is concerned. And हम जो है वो
मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मैं रेगुलर बेसिस पे मनोज जी से मिला करता था। हर 15-20 दिन में हम आया करते थे, मैं मधु भंडारकर, अनुपम खेर, ये रेगुलर विजिटर्स जो है मैंने जिसको रेगुलरली मीट है। सो काफ़ी समय हमने गुजारा उनके साथ। उठ नहीं सकते थे बिस्तर से ज़्यादा क्योंकि उनकी पीठ का इशू था, लेकिन बहुत ही अलाइव थे, बहुत ही फिल्मों के बारे में डिस्कस करना, सब्जेक्ट के बारे में डिस्कस करना। नुकसान है पूरी इंडस्ट्री के लिए कि ऐसी पर्सनैलिटी आज हमारे बीच में नहीं है, और दुखद समाचार है हमारे लिए कि ऐसी पर्सनैलिटी आज हमारे बीच में नहीं है। लेकिन उनके कामों से, उनकी फिल्मों से, उनकी इंटरव्यू से सारी इंडस्ट्री जो है वो जिंदा रहेगी और उनको याद करती रहेगी। प्रीमियर उनका कल है, कल 12 बजे कोकनंस प्रीमियर ग्राउंड में विलीपार्ला वेस्ट में, और कल सुबह 9 बजे हॉस्पिटल से हम उनको यहाँ ले आएंगे, उनके पार्थिव शरीर को, और यहाँ से 10-10:30 बजे हम जाएंगे प्रीमियर ग्राउंड में। इट्स अ ग्रेट लॉस टू द इंडस्ट्री, और ऑन बिहाफ ऑफ FTR डायरेक्टर एसोसिएशन, इम्पा प्रोड्यूसर एसोसिएशन और फेडरेशन हम शोक प्रकट करते हैं ऐसी हस्ती का हमारे बीच में आज नहीं रहेगी। थैंक यू सर। सर